बड़ा मुश्किल है भाजपा को नगर निगम में पछाड़ दे पाना। क्यों? क्योंकि उनका संगठन मजबूत है और उनकी जो पकड़ है, उन्होंने जो पिछले दिनों से मेहनत की है, उसका परिणाम उनको लाभ पहुंचाएगा। अगर इन दलों ने सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, रालोद है, अगर संयुक्त प्रत्याशी नहीं उतारा तो किसी की कोई वो नहीं, एक सभासद जैसी भूमिका में ये लोग रहेंगे, पार्षद की इसी में, और बीजेपी भारी बहुमत से यहाँ सीट निकालेगी। मथुरा नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और क्या रहेंगे यहाँ के समीकरण और क्या रहेगी स्थिति, इस सब के लिए हमारे साथ मथुरा के 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने कई 3 दशक तक यहाँ पत्रकारिता की है। वह बताएंगे क्या रहेगा यहाँ पे चुनाव का समीकरण और किस करवट बैठेगा। तो हमारे साथ सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हैं किशन चतुर्वेदी जी, मैं उनका परिचय कराऊंगा। किशन जी, कैसा रहेगा निकाय चुनाव यहाँ पे और क्या स्थिति नज़र आ रही है अभी तक? देखिए, जहाँ तक मथुरा नगर निगम की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, सपा और लोकदल और कांग्रेस, ये ऐसे दल हैं जो अपने प्रत्याशी खड़े करते आ रहे हैं। और शहरी जो क्षेत्र है वो वैश्य और ब्राह्मण मतदाता बाहुल्य है। तो जैसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा अभी तय करेगी, और मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा इस बार वैश्य प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहेगी, क्योंकि विधानसभा में ब्राह्मण प्रत्याशी है मथुरा विधानसभा में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस पार्टी के पास संगठन मजबूत है, उस पार्टी के लिए पॉजिटिव स्थिति बन सकती है। और बाकी जो दल हैं, अगर वो मिल के लड़े तो निश्चित रूप से चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है भाजपा को नगर निगम में पछाड़ दे पाना। क्यों? क्योंकि उनका संगठन मजबूत है और उनकी जो पकड़ है, उन्होंने जो पिछले दिनों से मेहनत की है, उसका परिणाम उनको लाभ पहुंचाएगा। तो मेरा ऐसा ही मानना है नगर निगम में कि बहुत अगर इकट्ठे हो गए तो भाजपा ही प्रमुख उसमें रहेगी दौड़ में और अपने संगठन का लाभ उठाएगी। कौन बाजी मार सकता है, क्या क्या लगता है? पूरे अगर ओवरऑल बात की जाए, पूरे 13 नगर पंचायत हैं, एक नगर पालिका है और एक नगर निगम है, 15 हैं टोटल यहाँ पे। जी हाँ, तो बिल्कुल। कौन लगता है कौन बाजी मारेगा इस बार? मित्र, ऐसा है, जहाँ पंचायतें होती हैं वहाँ पर मेरी सोच के अनुसार वहाँ पर व्यक्तित्व बड़ा प्रभावित होता है छोटी पंचायतों में, कि पार्टी प्रत्याशी कौन सा खड़ा कर रही है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अलग अलग, एक तो अभी पहले आरक्षण में भी फ़र्क हो गया, पहले जो था वो बदल गया। जैसे अपना 7 ऐसी वो हैं नगर पंचायतें जिनमें कि बदलाव नहीं हुआ है, तो वहाँ पर तो वो तैयारी जो कर रहे थे उनको लाभ होगा। और जहाँ बदलाव हुआ है वहाँ पर अगर पार्टी समर्थित होंगे तो वहाँ बिखराव भी होगा, तरह तरह के वो भी होंगे। वहाँ पर वही जीत हासिल कर पाएगा जिसका व्यक्तित्व है और पार्टी उसके साथ मजबूत है। पिछली बार बीजेपी 5 ही नगर पंचायत जीत पाई थी, बाकी फिर बाद में आ गए थे लोग जीत के। उसकी वजह यही है कि छोटी जगह व्यक्तित्व बहुत महत्व करता है कि किस पार्टी ने किसको वोट दिया और उस व्यक्तित्व का वहाँ पर क्षेत्र में क्या असर है। तो नगर पंचायतों पे तो मेरे ख्याल से उठापटक बहुत ज़्यादा होगी और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन जो कोसी नगर पालिका है और जो नगर निगम है, उसमें ये अच्छी टक्कर देंगे इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति। चूँकि आपका सवाल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो मेरा यही कहना है कि नगर निगम मथुरा और नगर पालिका कोसी, उसमें पार्टी का बहुत अच्छा वो रहेगा और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। और जीत और हार की बात तो हम पत्रकार होने के नाते कह नहीं सकते, लेकिन एक आकलन है कि अगर प्रत्याशी चयन सही हुआ तो निश्चित रूप से पार्टी विजय हासिल कर सकती है। हमारे साथ कमलकांत उपमन्यु जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी कई दशकों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। कौन बाजी मारता नजर आ रहा है इस बार, क्या लग रहा है? ये 3 लोग से न्यारी मथुरा है और यहाँ
की स्थिति धार्मिक भी स्वरूप है मथुरा का, तो यहाँ बीजेपी घर घर में है और बीजेपी का बड़ा संगठन भी है, जैसा छत्रपति जी ने बताया। तो यहाँ जिसकी भी टक्कर होगी ना, वो बीजेपी से ही होगी। और रही बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, अगर इन दलों ने सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, रालोद है, अगर संयुक्त प्रत्याशी नहीं उतारा तो किसी की कोई वो नहीं, एक सभासद जैसी भूमिका में ये लोग रहेंगे, पार्षद की इसी में, और बीजेपी भारी बहुमत से यहाँ सीट निकालेगी। दूसरा, नगर पंचायतों में जैसा आपने बताया, तो पिछली बार नगर पंचायत जैसे नगर पालिका है कोसी कला, उसमें बीईएसपी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वहाँ बीजेपी ही टक्कर देगी। और जैसा कि पिछले राउंड में ये चल रहा था कि कुछ सीटें अनुसूचित जाति में जा रही हैं, बैकवर्ड में जा रही हैं, तो उस हिसाब से प्रत्याशी उन समाजों के उभर रहे थे चेहरे, लेकिन अब सारा गेम चेंज हो गया है। जैसा कि छत्रपति जी ने बताया कि यहाँ जैसे जाट बाहुल्य जिला, तो ज़िले में जाट बाहुल्य, तो जाट जिला पंचायत भी है और लोकसभा में भी है। अब दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मण, उसने शहर की सीट ब्राह्मण की ले ली। तो वैश्य समाज कहीं भी अभी वो नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये संभावना है कि यहाँ वैश्य प्रत्याशी उतरेगा। वैश्य प्रत्याशियों में विभिन्न चेहरे हैं, कुछ एक दूसरे की टांग खिंचाई में है। वीरेंद्र अग्रवाल नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, अब वो उन्होंने पिछली बार पार्टी से हटके उन्होंने श्याम सुंदर शर्मा के लिए काम कर दिया था, तो उनके विरोधी उनकी उस भाषा को और उनको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ डीपी गोयल हैं और मुकेश खंडेलवाल हैं, और वर्तमान जो शहर के भाजपा अध्यक्ष हैं विनोद अग्रवाल, और युवा में श्याम अग्रवाल हैं। इन सब के चेहरे और जयंती सेठ हैं, अग्रवालों में ये नाम उभर के आ रहे हैं। उसके अलावा भी ब्राह्मण भी कोशिश में लगे हैं कि ये सीट हमको मिल जाए। कुछ ओबीसी के चेहरे भी हैं। अगर ओबीसी पहले लग रहा था ये लड़ेगी, तो भुवन भूषण कमल थे, मनोज फौजदार थे, और जिन्होंने जैसे जयंती प्रसाद हैं, उनका बेटा ओबीसी समाज के जाट समाज की लड़की से शादी हुई है, तो उन्होंने उनकी पुत्रवधू तैयार कर दी थी। श्याम अग्रवाल हैं, इन्होंने अपनी जाट समाज की बेटी से शादी की है, तो उन्होंने पत्नी उतार दी थी। तो ये अलग अलग चेहरे थे। और मैं क्लियर कर दूं कि अगर जॉइंट का प्रयास चल रहा है, जैसा दल लगे हुए हैं, अगर जॉइंट में एक विनीत नारायण वरिष्ठ पत्रकार है, उनका नाम आ रहा है, जॉइंट हुआ तो वो उतरेंगे, तो वो टक्कर दे सकते हैं। जॉइंट कौन कौन सी पार्टी से? कांग्रेस और रालोद गठबंधन से, या सपा हाँ, रालोद गठबंधन? ये सारे मिलकर के ही टक्कर दे पाएंगे इस शहर की सीट पे। एक भी अलग हो गया तो उसकी कोई वो नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये सब मिलके जॉइंट प्रत्याशी उतारे। जॉइंट में जैसे विनीत भाई हैं या कुमार नरेंद्र सिंह हैं, जो जॉइंट प्रत्याशी उतारे थे, लोकसभा में भारी अंतर से हार गए थे, लेकिन वो शहर की सीट पे लगे हुए हैं, जॉइंट उतरे हैं तो वो टक्कर दे सकते हैं। विनीत नारायण टक्कर दे सकते हैं, बिट्टू भैया हैं कांग्रेस से, वो टक्कर दे सकते हैं। भोला यादव, बहुत कैंडिडेट हैं जॉइंट में जो प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग लड़े, अशोक अग्रवाल हैं जो पिछली बार थोड़े थोड़े वोटों से शहर विधायक सीट से रह गए थे, ये सारे। अब यहाँ देखो तो ब्राह्मण जैसे वैश्य समाज प्रत्याशी उतारेगा, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट लगे हुए हैं। संत हैं नवलगिरी जी, वो भी लगे हुए हैं। मनोज मोहन शास्त्री हैं, वो भी लगे हुए हैं। जॉइंट से योगेश द्विवेदी जी भी प्रयासरत हैं। और तुम्हारे ये ब्राह्मण समाज में अनेक प्रत्याशी हैं जो लगे हुए हैं कि हमें उदयन शर्मा हैं, मनोज मोहन शास्त्री हैं, और हेमा मालिनी के प्रतिनिधि हैं जनार्दन शर्मा हैं, वो भी लगे हुए हैं। किन किन के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है? कौन दिख रहा है कि यहाँ पेच फंसेगा? अगर टिकट नहीं मिली तो आदमी निर्दलीय में उतर जाएगा। निर्दलीय शहर में सीट निकालना, वो एक राम बाबू शर्मा थे, उन्होंने निकाल ली थी। निर्दलीय लड़के ब्राह्मण समाज से थे, और किसी के बूते की बात नहीं है। इतने बड़े संगठन से और लड़ करके और सारी व्यवस्था से लड़ करके वो निर्दलीय निकाल पाए। मैंने इसलिए बताया कि सारे दलों को जॉइंट प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, जब बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। उनके हर बूथ पे, हर उस पे, हर घर घर में उनकी घुसपैठ है, उनका बड़ा संगठन है, और शहर की सीट हमेशा बीजेपी ही जीतती है। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, विजयार विद्यार्थी जी हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ। विद्यार्थी जी बताओ, जो समीकरण है पहले आरक्षित था और अब अनारक्षित हो गया, तो क्या समीकरण बदलेंगे इस बार पिछली बार के अपेक्षा? देखिए, जहाँ तक समीकरण बदलने की बात आरक्षण से है, तो ये तो पार्टी के लिए है कि वो प्रत्याशी का चयन किसके रूप में करे, किसे उतारे किसे नहीं उतारे। आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है।
दूसरी बात ये रह जाती है अब प्रत्याशी कौन है। जैसा कि आपको अभी किशन जी बता चुके हैं कि इन मामलों में स्थानीय निकाय के स्तर पर जब भी चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में प्रत्याशी का अपना जो व्यक्तित्व है, उसकी सामाजिक पहचान है, वो बड़ा महत्व रखती है। जातिगत आंकड़े, राजनीति के आंकड़े वो अपनी जगह हैं, लेकिन कोई साफ़ सुथरी छवि का प्रत्याशी अगर आता है और उसे किसी भी दल का समर्थन मिलता है, दल से सीधे तौर पर प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता है, तो उसका बल बहुत आगे बढ़ जाता है। अब रह जाता है सवाल, ये सामने जो भी दल हमारे यहाँ हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है उनमें से अभी शायद आपका जिक्र नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी भले ही वो हमें आज दिख रही है कि कहीं कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा सकती है। उसमें भी कई चेहरे ऐसे आ सकते हैं जो साफ़ सुथरे हों, जिनकी राजनीतिक छवि में कहीं दाग न हो, तो वो कहीं ना कहीं तो प्रभावित करते हैं। रह गया सवाल, ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर के, यानी लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, सब जगह बीजेपी का इस समय सितारा चमक रहा है। लेकिन अब उस सितारे में दाग लगने लगे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे उठने लगे हैं। भले ही मुझे लगता है कि ये चुनाव हो, पर उन मुद्दों की चर्चा ज़रूर होगी जो हमारे राष्ट्रीय परिवेश में आज बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर उठे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की छवि पर जो दाग लगे हैं, प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर जो दाग लगे हैं, उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर जो बात उठी है, तो वो साधारण चीज़ें नहीं हैं, वो बड़ी वैधानिक चीज़ें हैं। उनका सीधा असर न हो, लेकिन चर्चा पर चर्चा में वो चीज़ें ज़रूर आएंगी और विपक्षी इन बातों को मुद्दा ज़रूर बनाएंगे। अब सवाल ये है कि कांटे की लड़ाई किसके बीच में होगी, तो वो तो आप हम सभी जानते हैं। बीजेपी के पास अच्छा खासा संगठन है, उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, फिर सपा और बसपा या लोकदल, इन दलों का नाम आता है। तो वो लोग कहाँ किसको उतारते हैं, किस प्रत्याशी का चयन करते हैं, ये भी सब चीज़ निर्भर करेगी। चाहे बीजेपी अपने आप में आज निर्विवाद दिख रही हो कि साहब वो तो जीत ही सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कौन प्रत्याशी आएगा। और अभी हमने जो 5 साल देखे हैं, नगर निगम पहली बार मथुरा का बना है, मथुरा वृंदावन को मिला करके, तो उसका कार्यकाल लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ गया है, ये भी सामने आएगा। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे को तो बहुत अच्छे की श्रेणी में तो नहीं आता, सामान्य श्रेणी में आता है। उसमें भी जो काम दिखते हैं वो राज्य सरकार के दिखते हैं। नगर निगम के स्तर से कोई ऐसी चीज़ नहीं उठी है जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हों, जो हमारे लिए उदाहरण के लायक हो और जिससे हम निर्विवाद रूप से बीजेपी की तरफ मुड़ सकते हों या जनता उधर जा सकती हो। आपने अभी एक बात कही कि 4 पार्टी तो यहाँ हमेशा वजूद छोड़ पाई है अपना, क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, लोकदल का यहाँ वजूद है अपना, बीजेपी का अच्छा खासा वजूद है, कांग्रेस भी वजूद में रही है और बहुजन समाज पार्टी भी एक आधा चुनाव जीती है, लेकिन सपा कभी खाता नहीं खोल पाई यहाँ पे, जो हमारा अपना जानकारी है। तो सपा के लिए क्या ज़मीन रहेगी इस चुनाव में? नहीं, बात वही आ जाती है। अब सपा के सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी आते हैं, कुल मिलाकर के किसके कितने प्रत्याशी ब्राह्मण उतर जाते हैं, किसके कितने प्रत्याशी वैश्य वर्ग से आ जाते हैं, ये उसके बाद तीसरा आदमी किसको उतारेगा इस पर भी निर्भर करेगा। देखिए, अभी किशन जी ने एक बात जो कही थी कि यहाँ बाहुल्य है ब्राह्मण का और वैश्य का, लेकिन हम शायद मुझे लगता है भूल रहे हैं कहीं, नगर निगम का दायरा 51 गांव मिलने से बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ा हो गया है। और हम पुराने नगर पालिका क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो उसमें तो बहुत सारी बेल्ट जो आप इधर देख रहे हैं बाईपास से लगी हुई, जाट बाहुल्य बेल्ट आ गई है। कई वार्डों में उसका बहुत अच्छा प्रभाव हो गया है, एक जाति का बाहुल्य हो गया है। तो वहाँ निश्चित रूप से उनके जो प्रत्याशी हैं, वार्ड मेंबर रहे हों या पार्षद स्तर पर रहे हों, तो वो प्रभावी रहे हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। जाट वोट बैंक अगर बढ़ेगा नगर निगम में तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ के चुनाव तक? कुछ जाटों में भी बीजेपी घुसपैठ कर चुकी है और ज़्यादातर जो भी लोकप्रिय या समाज में असर रखते हैं वो जाट हैं, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, रही बात ये ना प्रत्याशियों को खड़े करने की, तो विभिन्न पार्टियां, कोई पार्टी की निष्ठा से खड़ा होगा कि भाई पार्टी मुझसे कह रही है, मैं पार्टी में हूँ तो और लिहाजा मुझे चुनाव लड़ना है, और एक होगा चंदे के लिए चुनाव लड़ेगा। ये ब्रजभूमि है, बाहर से कंपनी आ गए, बाहर से बिल्डर आ गए, तो बहुत से प्रत्याशी उतरेंगे, उन बिल्डरों से बोले 5 साल का धंधा इकट्ठा हो जाए, चंदा इकट्ठा करेंगे, कुछ वोट मांगेंगे, कुछ चंदे के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव तो यहाँ मुकाबला यही होगा जो मैंने कहा है, बीजेपी धुरी है, उससे टक्कर बता करके कोई भी हो
वो अपना चंदा करेगा या फेस करेगा टक्कर, जैसे हमेशा शहर में कांग्रेस और बीजेपी की रही है, लेकिन भारी अंतर से। हाँ भाई साहब, इस बार का चुनाव खास क्यों है, क्या इसमें? मेरे दोस्त, इस बार का चुनाव बहुत सारी बातों को लेकर खास बन सकता है। जैसे अभी वरिष्ठ साथी विद्यार्थी जी ने कहा और मेरे भाई उपमन्यु जी ने कहा, बहुत सारे मुद्दे जो इस 5 साल के दौरान खड़े हुए हैं और नेगेटिव वोट, भाजपा के साथ जो नाराज़ी हो सकती है वो थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प का अभाव मतदाता को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि विकल्प का अभाव है। आपके सामने कोई ऐसा संगठन या पार्टी मजबूती से इस पूरे दौर के दौरान उभर के सामने नहीं आई जिसने ऐसा मजबूत संगठन खड़ा किया। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा था जिसका मैं जिक्र कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से वैश्य प्रत्याशी सामने आता है, तो दूसरे जो सामने हैं और वो एक हो जाते हैं और वो ब्राह्मण प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, या कोई उनमें एका नहीं होता, 2 ब्राह्मण प्रत्याशी आगे आके खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ भी बीजेपी को लाभ ही देगी। अगर टूटते हैं तो वो टुकड़ों में बंट सकते हैं। जब तक कि एक प्रत्याशी विरोध में, जैसे भाई उपमन्यु जी ने कहा था कि अगर ये एक होके नहीं लड़े तो निश्चित रूप से चुनौती भी नहीं देने की स्थिति में है। और आज की तारीख में जिस मजबूती से संगठन को और बड़ा व्यापक रूप दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद उनके उद्देश्य भी यही है कि खुद को इतना बड़ा बना लो कि कोई विरोधी खड़ा ही नहीं हो पाए। और सच्चाई है, इस पर पार्टियां ध्यान नहीं दे रही, विरोधी दल ध्यान नहीं दे रहे कि उन्होंने संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जैसे 5 साल से तो मैंने बसपा की चर्चा ही नहीं सुनी है कि कौन अध्यक्ष है, कौन नगर अध्यक्ष है, कौन सपा का कोई ऐसा वो सामने नहीं आता। ऐसे ही कांग्रेस ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया इस दौरान, स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर चर्चा में दल आया हो। तो इन दलों के लिए ये बहुत वैचारिक प्रश्न है कि इन्हें अपने संगठन को ध्यान देना होगा, अपने पदाधिकारियों को खड़ा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये लोग उसमें आ सकते हैं। तो मेरा यही मानना है, संगठन की मजबूती और प्रत्याशी का चयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा। भाई साहब, कैसे बीजेपी पे पार पा पाएंगे और पार्टियां? नहीं, वो बातें तो बहुत सारी। अब देखो, 2 चीज़ें तो सबसे बड़ी बीजेपी के साथ प्लस में है ही है। बीजेपी का अपना संगठन है, दूसरा सरकार लगातार बीजेपी की बनी हुई है, स्थानीय स्तर पर बीजेपी का कब्जा रहा है, स्थानीय निकायों में कब्जा रहा है, तो उसका सबका लाभ तो उनको मिलना ही मिलना है, कोई चाहे या नहीं चाहे। परंतु ये पहले बात आ चुकी है, फिर मैं एक बार उसे दोहराता हूँ कि इस स्थानीय निकाय के चुनावों में, चाहे वो निगम स्तर पर ही क्यों ना हो रहा हो, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि कौन प्रत्याशी सामने हमारे खड़ा हुआ है, और उसका ये प्रभाव बहुत अच्छा या बुरा पड़ सकता है कि उसकी अपनी छवि कैसी रही है। सवाल ये भी है, पार्टियां हैं, पहचान में तो लोगों के हैं, कम से कम उनके चुनाव चिन्ह तो जानती हैं पार्टियां, जो भी 3, 4, 5 हमारे सामने हैं, उनके चुनाव चिन्ह अच्छे से पहचान में है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नए आ जाएं, उनके इरादे जैसे भी रहे हों, किस तरीके के फ़ायदे के रहे हों, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो वो भी डालेंगे। अब हार जीत किसी की हो, जो भी दमदार रहेगा वो तो अपने आप में जीतेगा। कहीं किसी पार्टी में आपस में खींचतान घमासान चल रहा हो, पेच फंस रहा हो टिकट के लिए, ऐसी कौन कौन सी पार्टियां दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये पार्टी बीजेपी ही होगी, जिसके चांस सबसे ज़्यादा जीतने के हैं। वहीं ये सब चीज़ें, विघटन और फलाना ढिमका सब चीज़ होगी। वो वहीं गद्दार भी निकलेंगे, वहीं दागी भी निकलेंगे, वहीं उनको चैलेंज करने वाले भी निकलेंगे। आप इसका आज या कल में, 2 दिन में जो भी है ऐलान तो होने दीजिए, फिर उसके बाद प्रत्याशियों वाली टक्कर, प्रत्याशी का चयन होने के बाद भी मारामारी चलती रहेगी, उसमें परिवर्तन हो जाए, लोग अपने अपने नामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तिकड़म तो आज भी चल रही है, महीनों से चल रही है। वो तो लग रहे हैं कि भाई अगर ये आरक्षण होता है तो इस तरीके से मेरा नाम आगे हो, और आरक्षण नहीं होता है तो इस तरीके से मेरे अपने का नाम आगे हो। तो सभी संभावनाएं तलाशते रहेंगे, सभी अपनी अपनी गोट बिठाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जो पार्टी जितना ज़्यादा प्रबलता में आगे होगी, हर जगह रहा है, चाहे भाजपा उसका
विधानसभा का चुनाव हो या नगर पालिका स्तर का चुनाव हो, नगर निगम स्तर का चुनाव हो, तो बागी तो वहीं पैदा होते हैं जिनमें ज़्यादा जीतने के चांसेस होते हैं, जिन पार्टी में उसी में बागी ज़्यादा। नगर निगम को लेके कहीं फंस रहा है सीट को लेके। मैं आपको बीजेपी का इतिहास बताता हूँ। बीजेपी की टिकट फाइनल हुई, लिस्ट आई, अखबार में निकल गई, राम प्रसाद कमल यहाँ प्रत्याशी हो गए और वो यमुना पूजन करके आए और 9 बजे तक होली गेट आ गए और उसके बाद सिंबल कोई दूसरा जमा करके आए। तो ये बीजेपी है, कब क्या हो जाए और कब किस रिपोर्ट पे वो अपना कैंडिडेट बदल दे, किसके भागे, ये लॉटरी खुलेगी, लकी लॉटरी, जिसको भी मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए तो ये बहुत लकी है। एक समय में आप देखिए जो स्थिति बता रहे हैं आज बीजेपी की, एक समय में यही स्थिति कांग्रेस के साथ थी। कृष्ण कुमार टुनटुन का नाम फाइनल हो गया, पर्चा दाखिल कर दिया। आप यमुना पूजन छोड़िए, वो तो पर्चा दाखिल कर चुके थे और अंतिम समय में 1 घंटा पहले श्याम सुंदर शर्मा का पर्चा दाखिल हो गया और वो जीते भी, बने भी, नगर पालिका अध्यक्ष बने कांग्रेस की तरफ से। तो अब ये स्थितियां तो निश्चित रूप से रहेंगे, जो पार्टी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं उस पार्टी में बागी ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, क्योंकि सबकी इच्छाएं हैं और हर एक की इच्छा तो पार्टी पूरी कर नहीं सकती। वो अपना भी देखेगी आंकड़े कि भाई हमारे हिसाब से कौन जीतने वाला हो सकता है। वो लोग अब आज तो प्रोफेशनल हो गया ये मामला भी, एजेंसियों से, प्राइवेट एजेंसियों से जांच कराते हैं, उनका सर्वे कराते हैं, लोगों का रुझान लेते हैं, पर्टिकुलर प्रत्याशी के बारे में पता करते हैं कि आप क्या समझते हैं, इनको कितने वोट मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, कितना परसेंट ये ले जाएंगे मतों को, कितना पार्टी के स्तर से ले जाएंगे, कितना इनके अपनी छवि से आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें का तोल मोल कर करके, भाव लगा करके स्थिति देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन दमदार हो सकता है। हाँ, हमारे साथ मौजूद थे मथुरा के 3 वरिष्ठ पत्रकार जो 3 दशक से मथुरा को भली भांति देख रहे हैं और पहचान रहे हैं। तो इन तीनों का यही मत है कि बीजेपी अभी तक दौड़ में कहीं आगे है, लेकिन बीजेपी की दावेदारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो उसमें सेंधमारी और मारामारी है। लेकिन जाट बाहुल्य क्षेत्र और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र और वैश्य बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ बीजेपी ही सबसे आगे नज़र आ रही है। मदन गोपाल शर्मा, यूपी तक के लिए।